खुदावन यसुम मसीह जिसका फरमाना है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आपने ये वाला शेर सुना होगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वाक़या जो हमें होता हुआ नज़र आता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ पहले से चल रहा होता है और अल्टीमेटली उसका हमें किसी न किसी शक्ल में वो ज़ाहिर होता है। और यही बात आप इस सुर्खी के बारे में, इस हेडलाइन के बारे में भी कह सकते हैं जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया पर इस वक्त छाई हुई है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और जो पोप लियो हैं उनके दरमियान कुछ सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। तो ये सब कुछ भी रातों रात नहीं हुआ है। दरअसल इसका आगाज़ होता है डोनाल्ड ट्रंप की पहली जो टर्म थी, जब वो पहली दफ़ा सदर बने, उस वक्त से कि उनका ये मैनिफेस्टो था। उन्होंने इस बात का अपने लोगों के साथ वादा किया गया कि अगर मैं सदर बन गया तो मैं जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, इल्लीगल जो माइग्रेशन है, मैं इसे रोकूंगा। और चूंकि अमेरिका में जो बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट होके आते हैं, जो गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते थे, वो हैं जो लैटिन अमेरिका से आते हैं, जो आसपास के अमेरिका के मुल्क हैं, जिसको आप कह सकते हैं जनूबी अमेरिका से आते हैं। और जनूबी अमेरिका में जो ज़्यादातर मुल्क हैं वो कैथोलिक हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही तो ये जाहिर है कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो कलीसियाएँ थी, उनको भी मुनासिब नहीं लगा। और फिर पोप फ्रांसिस ने, उस वक्त जो अभी पोप लियो हैं, ये तो पोप नहीं बने थे, तो पोप फ्रांसिस थे, उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया दुरुस्त नहीं है, ये इंजील के पैगाम के ख़िलाफ़ है, और अगर कोई इस तरह का रवैया रखे तो वो मसीही नहीं हो सकता है। इसके बाद पिछले साल में जब डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी टर्म शुरू होती है सदारत की, तो इसी दौरान में जो पोप लियो हैं वो इस ओहदे को संभालते हैं और वो भी पोप फ्रांसिस की तरह इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो इस बात से खुश नहीं हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गैर कानूनी तौर पर उनके मुल्क में जो लोग आते हैं उनको रोकें, और उन्होंने भी इस बात को क्रिटिसाइज़ किया। और यहाँ ये भी याद रहे कि जो पोप लियो हैं वो भी अमेरिकन हैं, सो डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिकन हैं ही, और इसी तरह से पोप लियो जो है वो भी जो है वो अमेरिकन हैं। और फिर जब अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया ताकि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसे रोका जा सके, तो इस पर भी जो पोप लियो हैं उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा अपने, दरअसल ईस्टर मैसेज में उन्होंने इसको काफ़ी सख्ती से बोला कि जो मसीही हैं उनको किसी तरह से जंग नहीं छेड़नी चाहिए। और ये बात जाहिर है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे थे। और ये बात और भी शिद्दत इख्तियार कर गई कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अगर ईरान जो है वो मुआहिदा नहीं करता है, वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आता है, तो फिर ईरानी जो सिविलाइजेशन है ये पूरी ही मिटा दी जाएगी। जिसके जवाब में पोप लियो ने बहुत ही सख्त रवैया इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल बात है कि अगर ईरान के कुछ ऐसे लोग इस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं तो उसकी सज़ा पूरे ईरान को दी जाए। तो ये बाइबली पैगाम जो है ये उसके साथ मुतसादिम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक लंबी चौड़ी ट्वीट की जिसमें उन्होंने जाहिर है कि पोप लियो का ये जो स्टैंड है इस पर उन्होंने काफ़ी तनकीद की, जिस पर अभी हम बात करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर जब उनसे पूछा गया इस ट्वीट के बारे में तो उन्होंने कहा कि मैं पोप लियो का कोई फ़ैन नहीं हूँ। और जब बाद में पोप लियो से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे डरता नहीं हूँ। तो आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और दो सवालों पर गौर करेंगे। पहले नंबर पर कि जब पोप लियो और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों में से किसका स्टैंड दुरुस्त है, और फिर दोनों की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। तो पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट है, हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, वो वैसे भी इंग्लिश में है, तो उसके जो मैं चंद एक बातें आपके सामने रख देता हूँ जो इस ट्वीट में उन्होंने कही हैं। तो पहले नंबर पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में इस बात को हत्वे तनकीद बनाया कि पोप लियो ने कहा है कि मैं डरता नहीं हूँ, मुझे किसी का खौफ नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि पोप लियो इस बात का जिक्र करना भूल गए हैं कि किस तरह से कोविड के दौरान तमाम कलीसिया को खौफ में रखा गया, उन्हें इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। हत्ता कि जब वो कह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा फासले पर बैठेंगे तब भी उन्हें इबादत के लिए इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। तो पोप साहब को इसका भी जिक्र करना चाहिए था। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया।
और फिर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा पोप नहीं चाहिए जो कि इस बात पर तो तनकीद करे कि ईरान पर हमला किया गया है, लेकिन इस बात का जिक्र ना करे कि ईरान जो एटम बम बना रहा है ताकि अमेरिका और इसराइल को मिटाए, जो वो खुले आम कहते हैं, उसको वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दे। तो इस तरह के जो पोप हैं वो हमें नहीं चाहिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि हमें ऐसा पोप भी नहीं चाहिए जो कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की तो मजम्मत करे, उस पर तनकीद करे, लेकिन दूसरी तरफ इस बात को नज़रअंदाज कर दे कि वही वेनेजुएला जो है वो अमेरिका में कितनी ज़्यादा मनशियात भेज रहा है, अपने जो दहशतगर्द हैं, इस तरह के लोग जो हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको अमेरिका में भेज रहा है, इसका वो जिक्र ना करे, इस बात को इग्नोर कर दे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि पोप लियो जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हैं जब जराइम को ख़त्म करने की बात की जाए, और उनकी बातों के ज़रिए से तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। और फाइनली उन्होंने जो पोप लियो है उन्हें मुखातब करके कहा कि वो जो बाएं बाजू के लोग हैं, जिनको आप लिबरल कह सकते हैं, लेफ्टिस्ट कहा जाता है, यानी कि जो बाइबली असूलों को नहीं मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि पोप इन लोगों के हाथों में ना खेलें, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो कि जो लिबरल्स हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, बाएं बाजू के लोग हैं, वो करते हैं। अब जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट में कहा, बहुत सारे लोग उससे मुत्फिक नहीं हैं, बाज़ उनसे मुत्फिक हैं भी, लेकिन जाहिर है कि जो एक बड़ी तादाद कैथलिक जो क्रिश्चियंस हैं उनकी है, वो इस बात को मुनासिब नहीं समझते हैं जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और अगर मेरी शख्सी बात करें तो मुझे जो सबसे ज़्यादा नागवार बात डोनाल्ड ट्रंप की लगी इस ट्वीट में, वो ये था कि उन्होंने पोप लियो को कई दफ़ा मुखातब करके बात की, और उसमें से कुछ 4-5 दफ़ा उन्होंने उन्हें पोप कहने के बजाय सिर्फ लियो कहकर पुकारा, जो मेरे नज़दीक काफ़ी बुरी बात है, जो किसी तरह से मुनासिब नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में जो कैथलिक मसीही हैं उनकी तादाद जो है वो लगभग 1 अरब 40 करोड़ है। तो समझे कि तकरीबन जो मसीहों की आधी आबादी उससे भी थोड़ी ज़्यादा तादाद जो वो कैथलिक्स की है, और पोप लियो ज़ाहिर है कैथलिक कलीसिया के नुमाइंदे हैं। तो जब हम दीगर मज़ाहब के जो रहनुमा हैं उनको ताज़ीम से बुलाते हैं, उनके लिए एहतराम रखते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप समेत हर एक मसीही पर और गैर मसीही पर भी ये फ़र्ज़ है कि उन सारे लोगों के जज्बात का ख्याल रखा जाए। और जब हम ऐसे ओहदे के किसी शख्स को बुलाते हैं तो ज़रूर जो एक एहतराम है उसको मलहूज़ ख़ातर रखा जाना चाहिए। और फिर जब पोप लियो से डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं कोई सियासतदान तो नहीं हूँ, ना ही मेरा काम है कि मैं फ़ॉरेन पॉलिसी बनाऊँ। मैं तो आपको जो इंजील का पैगाम है वो दे रहा हूँ, और वो है मोहब्बत के, अमन है, और इसके साथ ही हमें चलना चाहिए। और जो कुछ पोप लियो कह रहे हैं बेशक वो दुरुस्त है, इसमें किसी तरह का दूसरी राय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक राय के तौर पर यहाँ पर कह रहा हूँ कि जब पॉलिटिक्स के बारे में या किसी के बारे में भी कोई बात करता है तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा ही हमें बैलेंस्ड होना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर ये कहा जाए कि ईरान की सिविलाइजेशन को मिटाना गलत है, जो बिल्कुल पोप लियो ने दुरुस्त फरमाया है, या फिर ये कहना कि जंग नहीं होनी चाहिए, ये दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये बात कही जाए तो साथ ही अगर ये भी कह दिया जाए कि ईरान को एटम बम नहीं बनाना चाहिए, उसे इसराइल और अमेरिका को धमकियां नहीं देना चाहिए, तो शायद ये वाला जो बयान है वो कदरे बैलेंस हो जाता है। इसलिए अगर वेनेजुएला की बात की जाए तो यहाँ पर अमेरिकी हमले को गलत कहना जो बिल्कुल दुरुस्त बात है, तो उसी तरह से जिस वजह से ये हमला हो रहा है उसका भी जिक्र कर दिया जाए तो ये बात कदरे बैलेंस हो जाती है। लेकिन अब हमारे पास सबसे अहम सवाल यह है कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और जो कुछ पोप लियो कह रहे हैं, इन दोनों में से दुरुस्त स्टांस कौन सा है? अब इस बात को बेहतर तौर पर कहा जा सकता है कि अगर हम इन दो पोजीशंस को समझ लें, पहले नंबर पर जो पोप लियो कह रहे हैं, जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो 100% दुरुस्त है, वो बाइबल मुक़द्दस का जो एक अहम असूल है। और चूंकि पोप लियो खुदा के एक खादम हैं, वो एक डिनोमिनेशन जो कि बहुत बड़ी डिनोमिनेशन है उसके सरबराह हैं, तो जाहिर है वो मोहब्बत की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे। तो जो कुछ पोप लियो अपनी
हैसियत में कह रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो एक सियासतदान के तौर पर, एक मुल्क के सरबराह होने के नाते कह रहे हैं। और अपनी इस हैसियत में जब वो कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो ये असूल भी हम बाइबल में ही देखते हैं। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर तो बाइबल जहां पर मोहब्बत का जिक्र करती है वहां अदल का जिक्र भी करती है। और अदल का मतलब होता है कि कानून के मुताबिक किसी के साथ बर्ताव किया जाए। और इसकी जो बेहतरीन मिसाल हमें नजर आती है वो खुद सलीब पर ही नजर आती है कि एक तो वहां पर हमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है कि जिसने अपना आप दे दिया ताकि हम पूरी इंसानियत को बचा सके, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहां पर खुदा का अदल भी जाहिर होता है कि गुनाह को जो कानून तोड़ा गया है उसको ऐसे ही छोड़ नहीं दिया गया है, बल्कि उसकी प्रॉपर सजा दी गई है। तो यस, खुदा की जो जात है, ये दोनों ही बातें उसका हिस्सा है, मोहब्बत भी उसका हिस्सा है और अदल भी उसका हिस्सा है। और इसके अलावा बाइबल मुकद्दस ये भी बताती है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, जिसका मतलब यह है कि जब हुकूमतें कुछ कवानीन बनाती हैं तो लाजम है कि उनकी पैरवी की जाए। और अमरीकी कानून ये कहता है कि कोई गैर कानूनी तौर पर वहां दाखिल नहीं हो सकता है, हर मुल्क का कानून यही कहता है। तो इसलिए कानून की अमलदारी भी जरूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी अपनी हैसियत में जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कि वो अपने शहरियों की हिफाजत कर रहे हैं, वो गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोगों को रोक रहे हैं, वो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। और जाहिर है कि इसमें मोहब्बत का मुख्तलिफ तरह से इजहार किया जा सकता है, उन मुल्कों की मदद की जा सकती है जो इस सारी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जहाँ से लोग अमेरिका में आ रहे हैं, उनके साथ बेहतर बर्ताव किया जा सकता है। लेकिन अगर ये बात कही जाए कि कानून की अमलदारी नहीं होनी चाहिए, तो बाइबल हरगिज ये बात भी नहीं कहती है। और जो पोप लियो कह रहे हैं, जाहिर है वो बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि मोहब्बत का इजहार जो है वो होना चाहिए। लेकिन मगरिब में जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि वहां सिर्फ मोहब्बत की बात ही की जाती है और कानून की अमलदारी की बात नहीं की जाती है। तो इन दोनों में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। चूंकि बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने सिर्फ मोहब्बत ही नहीं रखी है, बल्कि उसके साथ उसने इंसाफ भी किया है। तो मेरी दुआ है कि खुदा फजल अता करे कि मसीही दुनिया जो है उनमें इत्तफाक हो और जो कुछ भी वो आगे फैसले करते हैं वो बाइबली असूलों पर किए जाएं, लेकिन किसी भी तरफदारी के बगैर, और जो बाइबल मुकद्दस की पूरा मुकाशफा है उसको सामने रखकर ऐसा किया जाए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।